आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पॉइंट था, इसका जो आंसर आया हुआ था x बराबर 2√3/3 और फिर 2√3/3, ये हमारा आंसर आया हुआ था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो आपका यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन बुक में यहाँ तक का आंसर नहीं दिया हुआ है। उसने जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक काम किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। x बराबर 2√3/3, तो उसने क्या किया, ये जो √3 है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों में। इसके अंदर भी उसने वैसे ही किया है। जब √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा x बराबर, इसका बन जाएगा 2, रूट में 3 3 9, इसका बन जाएगा हमारा 3√3। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये बन जाएगा 2√9 और यहाँ पर 3√3। तो ये आ जाएगा x बराबर 2 गुणा, इनके बीच में गुणा का निशान होता है, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और बटे में 3√3 है ही। ऐसे यहाँ पर भी होगा 2 गुणा 3 और ये 3√3। तो x का मान आ जाएगा 3 से 3 कट के ये 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इस तरह से हमें आंसर निकल जाएगा जो कि पीछे दिया हुआ है बुक के में। अब यहाँ पर यही से ठीक आंसर है, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ तक कर देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उसने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये बना दिया है आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो प्रत्येक द्विघात समीकरण यहाँ पर हमें दिया हुआ है, उन सभी में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल हो। तो कंडीशन, स्थिति पर ध्यान दीजिए। स्थिति है 2 बराबर मूल की। तो अब हम इसका पहला समीकरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समीकरण क्या दिया है, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये हमें दिया है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें और तुलना करें, किससे तुलना करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान हमें मिलेगा जो x² के साथ में है यानी कि 2, b का मान मिलेगा जो x के साथ में है यानी कि k, और c का मान मिलेगा जो अकेला है यानी कि 3। तो स्थिति हमें कौन सी दी है, स्थिति उसने दिया है कि 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल हैं। तो 2 बराबर मूल हैं यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान 0 आ जाता है, तो ये 2 बराबर मूल होते हैं। तो मान रखते हैं, b का मान यहाँ पर k है, k का स्क्वायर - 4 गुणा a यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर 3 है बराबर 0। तो ये बनेगा k का स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर 0। तो k² आ जाएगा -24, उधर प्लस में चला जाएगा। तो k² बराबर, अगर हम 24 का गुणनखंड कर दे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा k² बराबर, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, और 3 और 2 को बनना ही नहीं, तो ये अंदर ही रहेगा। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये जो हमारा आंसर है आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, शायद जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पूरे का वर्गमूल होगा। ठीक है, ये मैंने दोबारा से लगा दिया था यहाँ पर। तो ये जो है, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल लग जाएगा, और वर्गमूल के बाद यहाँ पर जो संख्याएं बाहर आएंगी उनको बाहर निकाल देंगे। जैसे कि ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया
और इन दोनों का बना ही नहीं। तो अब ये जो कोई भी संख्या जो वर्गमूल से बाहर आती है उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। मतलब कि कभी प्लस माइनस में लिखा जाता है तो कभी नहीं भी लिखा जाता है। वो कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी संख्या जो वर्गमूल से बाहर निकलती है ज़्यादातर प्लस माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए ये मैंने k बराबर प्लस माइनस 2√6 लिख दिया है, जो कि k का मान है। जब हम सेकंड पॉइंट लेंगे तो सेकंड पॉइंट में दिया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो kx गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये बनेगा kx स्क्वेयर माइनस का 2 kx प्लस का 6 बराबर 0। तो जब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वेयर प्लस b प्लस c बराबर 0 से। तो a हमें कितना मिल जाएगा? a मिल जाएगा हमारे यहाँ पर k, b मिल जाएगा माइनस का 2k, क्योंकि b का मान k के साथ में x के साथ में जो होता है, तो x के साथ में यहाँ पर क्या है? ये पूरा x के साथ में है। और c कितना है? यहाँ पर 6 है। तो जब अब कंडीशन क्या है? दो बराबर मूल हैं, ये हमारी स्थिति है। तो इस स्थिति को हम इस प्रकार से लिखेंगे। स्थिति जो हमें दिया है वो दिया है कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं या दो बराबर मूल हैं। तो स्थिति क्या बनती है? b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान यहाँ पर कितना है? माइनस का 2k। तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान यहाँ पर k है तो k लिखेंगे। c का मान यहाँ पर 6 है तो 6 लिखा जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जब हम माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2k गुणा माइनस 2k, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4k स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बराबर 0। ये बन गया। तो जब ये हमारा बन गया तो अब हम इसको कैसे लिखें? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 4k स्क्वायर बराबर, जो माइनस 24 के तो माइनस में उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो 4 है हमारा k स्क्वायर बराबर 24 के 4 गुणा में है, बटे में आएगा 4 6 24, तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6k। इस k स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे k गुणा k बराबर 6k। इसको ऐसे क्यों लिखा गया है? हम चाहते तो इस 2 को हटाने के लिए वर्गमूल भी ले सकते थे, लेकिन इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये क्या किया गया है? तो k बराबर 6k, एक के यहाँ पर गुणा में है तो एक बटे में चला जाएगा, k से k कट के k का मान 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ये, इसलिए ऐसा किया गया था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे। तो हमें जो है एक आम की बगिया दिया हुआ है, तो आम की बगिया कैसी है? आयताकार है। आम की बगिया आयताकार है, या फिर आप कह सकते हैं कि आम की बगिया जो होती है वो आयताकार होती है। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाली जाए?
तो माना बगिया की लंबाई बराबर, तो बगिया की चौड़ाई बराबर। कैसे निकालेंगे इसको समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लंबाई, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए तभी ये सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लंबाई है यानी कि ये चौड़ाई के दोगुने, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ, दुगनी हो। अच्छा, दुगनी बोल रहा है, तो ये जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना है। मतलब अगर चौड़ाई x है तो ये दोगुना यानी कि 2x हो जाएगा। और अब क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा। अगर आप इसको प्रश्नानुसार बना देते हैं तो क्षेत्रफल क्या है, बगिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो है 2x, चौड़ाई है x, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 800, यहाँ पर भी 800 रहेगा। 2 जाएगा हमारा इसके बटे में, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, को काट देंगे तो 400 बराबर x स्क्वायर। जब x स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो x का मान 20 आ गया। तो जब x का मान 20 आ गया है तो आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है, 2x है तो यानी कि 40 हो जाएगा, चौड़ाई यानी कि यहाँ पर 20 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x का मान है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर हमें मिला है। तो इसका मतलब जब x का मान हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब बगिया बनाना संभव है। तो आप नीचे लिख दीजिए, अतः बगिया बनाना संभव है। तो बगिया बनाना संभव है तो आप बता देंगे लंबाई कितनी आएगी। लंबाई है 2x यानी कि 2 गुणा x का मान 20 यानी कि 40 मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई को x माना गया है और x का मान कितना है 20, तो 20 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखते हैं, तो यहाँ पर 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से दिया है कि पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, और दोनों की आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग 20 है। अगर एक को x मान लेते हैं तो दूसरा मित्र की आयु कितना निकल जाएगा। अगर एक को x मान लिया तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो निकल जाएगा 20, और जो x इधर माइनस में चला जाएगा। तो ये इसी प्रकार से हल होगा। तो अभी तो मैंने बस इसको दिखाया है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, माना यहाँ पर 2 मित्र हैं, तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया, x वर्ष, और दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु आएगी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस x। मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, ऊपर आप देख सकते हैं। पहला मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु 20 है। अगर एक मित्र की आयु x मानते हैं तो दूसरे का जब निकालेंगे तो x उधर माइनस में चला जाएगा, तो दूसरे का आ जाएगा 20 माइनस x। बिल्कुल ऐसे ही करना है।
तो पहले मित्र की आयु x वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है। अब हमें जाना है 4 वर्ष पहले। तो जब हम 4 वर्ष पहले जाएंगे, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी है? तो पहले मित्र की आयु अभी कितनी है? x है, तो 4 कम हो जाएगा 4 वर्ष पहले। और दूसरे मित्र की आयु कितना निकल जाएगा? अभी तो है 20 माइनस एक्स, 4 और कम कर देते हैं, तो 20 में 4 घटा देंगे, 16 माइनस एक्स आ जाएगा। और प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की आयु ये है, दूसरे मित्र की आयु ये है, तो उनकी आयु का गुणनफल 48 बताया है उसने। गुणनफल कितना है? 48 है। तो प्रश्नानुसार करके x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कर देंगे 48 के। तो x गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 16 माइनस एक्स में करेंगे, तो माइनस 4 की गुणा भी पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा, बराबर 48। तो 16x ये माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 चौक 64 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। तो इस प्रकार से जब इसको देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 16x ये और 4x ये, 16 4 20x, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस का 20x, और फिर माइनस का 64 ये वाला, और माइनस का 48 इधर आ जाएगा, बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर ये प्लस का 20x। अब इसका देखते हैं क्या करना है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इनको प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 6 4 10 और 11। तो ये आ गया हमारा 112। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप 0 बराबर करके इन सबको उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में, 20x जाएगा माइनस में, और माइनस का 112 उधर चला जाएगा प्लस में। तो प्लस इधर था उधर गया प्लस में, प्लस में था माइनस में गया, माइनस में था प्लस में गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका हल संभव है या नहीं। तो इसके लिए हम d का प्रयोग करेंगे। तो d बराबर, पहले तो यहाँ ABC का मान निकाल लीजिए। तो जब आप मान निकाल लेंगे तो तुलना करेंगे, a बराबर यहाँ पर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस का 20 मिलेगा, और c बराबर 112 मिलेगा। तो हमारे पास d बराबर क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान 112 है। तो जब माइनस 20 का स्क्वायर किया जाएगा तो माइनस माइनस कट के प्लस, और 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा 400, फिर माइनस। अब 112 की गुणा 4 में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो जब आप 448 में से 400 घटा देंगे तो 48 आएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये 0 से भी छोटा आ गया। d का मान जो आया है माइनस का 48 आया है, जिसकी वजह से ये संभव नहीं है। इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये 0 से भी छोटा आ गया है। तो आप बता देंगे यहाँ पर कि स्थिति संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को भी बात कर लें, मैं थोड़ा तेजी में करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 को, कि परिमाप जो है 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर के
पार को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको थोड़ा तेजी में करूंगा। हमारे पास एक पार्क है, पार्क आयताकार है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई तो उसने दिया नहीं है, तो लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो परिमाप दिया है 80 मीटर। तो अगर आप परिमाप का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पर हमने इस पार्क की लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है। मैंने थोड़ा इसको शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि माना पार्क की लंबाई बराबर x, या चलो मैं लिख देता हूँ, माना पार्क की लंबाई x है, पार्क की चौड़ाई y है। तो प्रश्नानुसार सिर्फ हमें इसको हल करना है। तो अगर आप इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला लगाइए। तो अब क्योंकि ये पार्क है, तो पार्क का परिमाप का फॉर्मूला यानी कि आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस b ये फॉर्मूला होता है। तो 2 लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो पार्क 80 परिमाप दिया हुआ है, तो 80 2 जाएगा बटे में, तो ये x प्लस वाई काट देंगे तो 40, यानी कि हमें जो है क्या मिल गया, हमें पहला समीकरण मिल गया कि x प्लस वाई बराबर 40 है। और यहाँ पर हमें और क्या दिया है, और दिया है क्षेत्रफल 400। तो पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है और क्षेत्रफल दिया है 400। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, x ब्रैकेट। अगर हम यहाँ से y का मान या x का मान किसी का भी निकाल देते, मान लीजिए मैं y का निकालता हूँ तो x उधर माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से y का मान अब हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो जब हम रखेंगे तो ये क्या बनेगा, y का मान रखना है तो x गुणा ब्रैकेट y का मान कितना रख देंगे 40 माइनस x, तो ये बनेगा 400 बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे 40x माइनस का x स्क्वायर। तो आप देखेंगे इधर प्लस में आ जाएगा तो x स्क्वायर, 40 इधर माइनस में आ जाएगा और 400 पहले से इधर है तो बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पर d निकाल के चेक कर लें कि क्या इसका मूल संभव है तो हमें पता लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि b यहाँ पर कितना है, माइनस का 40 है, -4 गुणा a यहाँ पर 1 है, c यहाँ पर 400 है। तो 40 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16